हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है और इसके 5 मुख्य एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। बेसिकली अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो इसकी वर्किंग जो होती है उसी में छुपा होता है। जैसे अकाउंटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्सों में उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम उसको एक जगह समराइज करते हैं। ठीक है, किसी मीनिंगफुल फॉर्मेट में फाइनेंशियल डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे 2 चीज़ें, 2 फॉर्मेट बनते हैं इसमें। पहला बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, जो हमारी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है एट ए पर्टिकुलर टाइम। फाइनेंशियल पोजीशन किसी टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे इस टाइम पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसको बताने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, और हमारी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया है अथवा नेट लॉस हमें मिला है, वो हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटिंग। प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि इनवॉइस होता है, बिल होते हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या आता है, ऐसे स्रोत जहाँ से हम ट्रांजैक्शन को देखकर लिखेंगे। जैसे हमने 5,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करी, ठीक है, उसके लिए हमें बिल तो मिला ही होगा, है ना। उस बिल को हम क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इनवॉइस हमें मिलता है, इनवॉइस को क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी कि जहाँ से देख के हम अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद आता है जर्नल। जर्नल यानी कि हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, जर्नल में। ठीक है, तो हम जर्नल में सबसे पहले हम बिल को देख के, सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में। देन आती है लेजर, यहाँ हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लासीफाई कहाँ करते हैं, लेजर में। जर्नल से लेजर में जाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस में। लेजर में हम क्लासीफाई करते हैं और ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, समराइज करते हैं, यानी कि सारांश बनाते हैं कि इन सब का सारांश क्या निकला। ठीक है, वो हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके 5 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारे कैश के आने जाने को लेकर बनाई जाती है, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे अकाउंट बेसिकली 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटी, उसके बाद एक्सपेंसेस, देन इक्विटी, देन रेवेन्यू एंड इनकम। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आता है एसेट्स। आपको पता ही होता है, एसेट्स को बोलते हैं संपत्तियाँ। जैसे रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फॉर फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट के लिए जिसको कंट्रोल किया जाता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। जो भी एसेट्स आपके पास है जिसको हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं या फिर थोड़े समय के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारे पास ज़मीन होती है, मशीनें होती हैं, वो सब हमारी संपत्ति है। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे खर्चे, जैसे रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कंपनी इनकर टू जनरेट रेवेन्यू बट हैव नो फ्यूचर बेनिफिट। अब देखो, एसेट्स को हम फ्यूचर बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, ये फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देते, करंट में बेनिफिट देते हैं। जैसे रेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद आती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट ओब्लिगेशन, क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स ऑन टोटल एसेट्स। ठीक है,
जैसे हमारे पास कोई प्रेजेंट हमारी ओबलाइजेशन है कि हमें पे करना है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे लेनदार हैं, हमने किसी से उधार लिया है तो वो हमारी ओब्लिगेशन है कि हमें उसको पे करना है। आउटसाइडर्स का क्लेम होता है हमारी एसेट्स पर, ठीक है।